नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, राजनीतिक विश्लेषण, समसामयिक विश्लेषण या राजनेताओं के अच्छे कर्मों बुरे कर्मों का विश्लेषण तो अक्सर होता रहता है। मैंने सोचा आज क्यों ना चर्चित राजनेताओं के प्रेम प्रसंगों की चर्चा की जाए, जिसे कि गोदी मीडिया नहीं कर सकता है या कोई भी नहीं कर सकता है। इतना डरते हैं लोग राजनेताओं से। बात 1990 की है, जब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। उसी समय 1990 में उन्हें उनकी 9वीं संतान पैदा हुई थी, लक्ष्मी यादव। लक्ष्मी यादव के पैदा होने के कुछ समय बाद विधानसभा में विपक्ष ने उन्हें घेरा और चुटकी लिया, तंज कसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी देश की आबादी बढ़ाते ही जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव अपने कॉमेडियन अंदाज में मस्खरापन करते हुए कहा था कि हमारे विपक्षी नेता जितना कैरेक्टरलेस हैं, जितना चरित्रहीन हैं, और हमारे ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष विपक्ष के सारे नेता रंगीन मिजाज के होते हैं। और भाषा उन्होंने बोली थी, लेकिन उसे नहीं बोला जा सकता, असभ्य माना जाएगा। और इन सब की जांच हम करवाएंगे। जो अरहर के खेत में, जो गन्ने के खेत में बच्चे पैदा करने का काम इन लोगों ने किया है, हमने तो वैधानिक रूप से अपनी पत्नी के साथ किया है प्यार प्रसंग, और ये लोग तो नाजायज ढंग से किए हैं, और जितना नाजायज ढंग से किए हैं इसकी मैं जांच कराऊंगा। मजाक में ही उन्होंने कहा था, लेकिन उन्होंने भारतीय राजनेताओं के ऊपर का एक तरह से खुलासा किया था कि हमारे राजनेता, हमारे जनप्रतिनिधि भी प्रेम प्रसंगों से बचे हुए नहीं हैं। वर्तमान संसद में, लोकसभा में जितने सदस्य हैं उसमें 80 से अधिक अपराधी हैं और 10 के लगभग बलात्कारी हैं। बलात्कारी वो तभी माने गए जब इनका प्रेम प्रसंग नहीं था, इन्होंने जबरन प्यार को या कहें कि सेक्स को अंजाम देने की कोशिश किया, तो उसे बलात्कार माना गया। अगर दोनों तरफ से सहमति होती तो उसे बलात्कार नहीं बल्कि रिलेशनशिप माना जा सकता था। इससे यह साबित होता है कि प्रेम प्रसंग या जो प्रकृति का नियम है सेक्स से संबंधित, हर किसी को होता है, चाहे साधु महात्मा ही क्यों न हो। बहुत से साधु महात्मा भी जेलों में बंद हैं प्रेम प्रसंग को लेकर के, बलात्कार को लेकर के, यौन शोषण को लेकर के। उसमें राम रहीम और आपके संत आसाराम बापू जैसे बहुत से हैं, सबका नाम नहीं याद आ रहा है अभी। तो ये बलात्कार की प्रक्रिया और प्रेम संबंध, प्रेम प्रसंग एक अलग चीज होता है। जहां पर प्रेम प्रसंग फेल हो जाता है वहां बलात्कार की बात आ जाती है। जहां बलात्कार की बात आ जाती है वहां कानून और सजा का प्रावधान आ जाता है। लेकिन राजनेताओं के ऊपर अगर कोई बलात्कार का भी आरोप है और वो राजनेता बन गए, सांसद बन गए, विधायक बन गए, तो वो अपराध कोई मायने नहीं रखता है और वो अपराध चलता रहता है एक लंबे समय तक और अपने आप ही एक दिन खारिज हो जाता है। रंगीन मिजाज नेताओं में किस किस का नाम लिया जाए, हमें तो सारे के सारे नेता रंगीन मिजाज और प्रेम प्रसंगों वाले लगते हैं। चलिए नरेंद्र मोदी से ही शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आरएसएस में प्रचारक के तौर पर शामिल हुए थे तो उन्होंने अपने को ब्रह्मचारी और ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करने की बात कही थी और लिखित रूप में वहां के रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करके अविवाहित बताया था। आरएसएस के प्रचारक रहते हुए समय आया कि भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए। भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री बने और इस बीच इन्होंने खुलासा नहीं किया
कि हमारी शादी हो चुकी है या हमारा भी किसी महिला से प्रेम प्रसंग था, है, कभी भी खुलासा नहीं किया। कोई भी नहीं करता है। हर नेताओं में एक अलिखित समझौता होता है, पक्ष और विपक्ष के नेताओं में एक अलिखित समझौता होता है कि तुम्हारा घर भी शीशे का है और हमारा घर भी शीशे का है। अगर हम वार करेंगे तो आपका शीशा टूटेगा, आप वार कीजिएगा तो हमारा शीशा टूटेगा। इसलिए पर्सनल लाइफ में न तो आप हमारे कमेंट कीजिए ना हम आपके कमेंट करेंगे। अलिखित समझौता होता है इस तरह का। न तो तुम हमारे यौन संबंधों को उजागर कीजिए ना हम तुम्हारे यौन संबंधों को उजागर करेंगे। इस तरह का करार होता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पत्नी का नाम यशोदाबेन है। अभी हैं, टीचर थी, अध्यापक थी। 14,000 रुपए उनको पेंशन मिलती थी कुछ समय पहले तक। अब कितना मिल रहा है, क्या मिल रहा है, अब तो सुनने में आया है कि उनके पीछे फोर्स भी लगी हुई है और Z+ की उन्हें सुविधा मिली हुई है। मिलना भी चाहिए, प्रधानमंत्री की पत्नी है, इससे बड़ी सुविधा मिलनी चाहिए उन्हें, पूरे परिवार को सुविधा मिलनी चाहिए। हम इस पर नहीं जाते हैं। हम जाते हैं इस पर कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो RSS का कार्यकर्ता होने पर, प्रचारक बनने पर अपने को ब्रह्मचारी कहा था, तो ऐसा क्यों कहा था, झूठ क्यों बोला था। और दूसरे सिर्फ विवाहिता पत्नी यशोदाबेन ही नहीं थी, एक और थी, मानसी सोनी नाम था। सोशल मीडिया पर बहुत से फोटो इसके वायरल हुए हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय इनकी पर्सनल असिस्टेंट PA थी मानसी सोनी। और मानसी सोनी ने जिस तरह से खुलासा किया था और उसके बाद उसे वो कहाँ चली गई, किस दुनिया में चली गई, कोई अता पता नहीं है। पुलिस बल के साथ, उस महिला के साथ प्रधानमंत्री का फोटो अभी भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी कभी रंगीन मिजाज थे, आज हैं या नहीं हैं हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऐसी खबरें रही हैं जिससे कि मैंने आपसे साझा किया। भारतीय जनता पार्टी के ही बहुत मशहूर नेता अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कहा जाता है कि वो उन्होंने आजीवन शादी नहीं किया था, आजीवन ब्रह्मचारी रहे। लेकिन एक बार उन्होंने संसद में कहा था कि मैं ब्रह्मचारी, कुंवारा तो हूं लेकिन ब्रह्मचारी नहीं हूं। कुंवारा हूं, ब्रह्मचारी नहीं हूं, मतलब कि शादी नहीं हुई है, लेकिन शादी के बाद जो होता है वो संबंध किसी से रहा है या है। तो उन्होंने जो इशारा किया था वो राजकुमारी कौल की तरफ इशारा किया था। राजकुमारी कौल उनकी गर्लफ्रेंड थी, पढ़ाई के समय में दोस्ती हुई थी ग्वालियर में, और उसके बाद तमाम से ऐसी बातें रही कि शादी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की राजकुमारी कौल की नहीं हो सकी, उनकी शादी किसी और से हो गई, लेकिन वह प्रेमिका के रूप में बनी रही। और उनकी प्रेमिका राजकुमारी कौल ने एक बार कबूल किया था, कहा था कि हमें अपने और अटल के बारे में सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। और उन्होंने इशारों में कह दिया है संसद में कि मैं कुंवारा हूं लेकिन ब्रह्मचारी नहीं। राजकुमारी कौल के हस्बैंड थे, उनके बच्चे भी हुए हैं बाद में। और जिस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, उनके सरकारी बंगले में आकर के राजकुमारी कौल, उनके पति, उनके बच्चे इनके साथ रहते थे। और राजनीति में, भारतीय राजनीति में उनका बहुत दबदबा था। तो इस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जो एक कद्दावर नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, उस समय 3 नेताओं में सबसे पहले नाम उनका लिया जाता था। पहला नाम था अटल बिहारी वाजपेयी का, दूसरा नाम था लाल कृष्ण आडवाणी का और तीसरा नाम था मुरली मनोहर जोशी का। तो उसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस तरह से अपना उद्घाटन खुद ही, अपने रहस्य चरित्र का उद्घाटन खुद ही कर दिया था, इससे किसी को बुरा नहीं लगा और किसी ने तंज नहीं कसा। और
वो चर्चा का विषय नहीं बन पाए, ब्रह्मचारी न होने के बावजूद भी। जो कुछ किया संयमित ढंग से किया और प्राइवेसी को बरकरार रखा, और कभी कोई ऐसी बात नहीं आने पाई जिससे कि उनकी जगहसाई हुई हो या बदनामी हुई हो। तो इस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी ही नहीं बल्कि उस समय के नेता जॉर्ज फर्नांडिस के संबंध जया जेटली से थे। जया जेटली ने कबूल किया था कि हाँ, उनकी पत्नी लैला कबीर नाम था जॉर्ज साहब की पत्नी का। लैला कबीर से उनका अक्सर मनमुटाव रहता है और लैला कबीर अक्सर विदेशों में रहती हैं। उनकी देख रेख करने वाला, उन पर ध्यान देने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैं उनके साथ रह करके उनका ध्यान रखती थी। और एक बहुत बड़े समाजवादी नेता थे जॉर्ज फर्नांडिस, और ऐसे व्यक्तित्व के साथ रहना और उनकी सेवा करना, इसमें कोई गुनाह नहीं है। इस बात को जया जेटली ने काफी समय पहले कहा था। तो जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी प्रेम प्रसंगों में रहे हैं, और किसी और से नहीं बल्कि उनकी पत्नी बाद में बनी सोनिया गांधी से जब उनकी मुलाकात हुई थी। प्रधानमंत्री राजीव गांधी को डांस करने का बहुत शौक था, कम लोगों को पता है। तो एक बार सोनिया गांधी के साथ रेस्टोरेंट में, मतलब इटली गए हुए थे, वहां रेस्टोरेंट में डांस करने के लिए गए थे राजीव गांधी। वहीं पर सोनिया गांधी से इनकी मुलाकात हो गई। जब राजीव गांधी ने सोनिया को पहली नजर देखी थी, तभी सोनिया गांधी ने कहा था कि उनकी नजरों में जो प्यार था वो मैं देख रही हूं, वो मैं उसी दिन देख ली थी। और उसके बाद राजीव गांधी ने एक लव लेटर लिखा और बोतल में लव लेटर को डाल करके उनके पास भिजवा दिया था। सोनिया गांधी को बहुत खुशी हुई थी और उसे उन्होंने चूम लिया था। बाद में शादी हुई और बच्चे हुए, और आज वे विपक्ष की नेता हैं भारत। तो संजय गांधी का भी नाम आता है, बहुत रंगीन मिजाज नेताओं में थे, और उनकी रंगीनियों की कहानी तो, रंगीन मिजाज होने की कहानी तो बहुत ज़्यादा ही चर्चित है, बल्कि इस मामले में कुख्यात भी माने गए थे। मैं छोटा था उस समय, 1976-77 की बात है। ऐसा सुनने में आता था कि संजय गांधी ने के चाल चरित्र चेहरे ठीक नहीं हैं। सुनता था, मैं छोटा था। और संजय गांधी के कई महिलाओं से संबंध थे। उसमें से एक रुखसाना सुल्ताना थी, जो कि अमृता सिंह अभिनेत्री रही हैं, उनकी मां थी। तो रुखसाना सुल्ताना से उन्होंने प्रेम प्रसंग किया था। लोग कहते हैं कि आज के जो वर्तमान में कांग्रेस की एक वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी हैं, इनके भी रिश्ते संजय गांधी से रहे हैं। और इस तरह से ये सब पीछे छूट गई और मेनका गांधी से उनकी शादी हो गई। महात्मा गांधी, आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी बहुत ही रंगीन मिजाज के थे। 13 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हुई थी कस्तूरबा गांधी से, और इनके कई बच्चे थे। बच्चे होना ही प्रेम प्रसंग की निशानी नहीं है, लेकिन उनके जो बयान हैं, उनके जो विचार हैं, और उनके साथ जिस तरह से लड़कियां रहती थी और जिस तरह से उनके जीवन का, निजी जीवन का खुलासा हुआ है, उससे आप हैरत में पड़ जाएंगे। महात्मा गांधी 1934 में इन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि आज से हम ब्रह्मचारी रहेंगे, कभी सेक्स नहीं करेंगे। तो इन्होंने अपने ब्रह्मचर्य की परीक्षा लेने के लिए
अपनी भांजी मनु गांधी के साथ सोया था। और यह बात नोआखली की है। नोआखली में उस समय किसान आंदोलन चल रहा था, वहां पर गए हुए थे उस समय। तो अपनी भांजी के साथ सोने का भी उनके नाम में दर्ज है। और सिर्फ भांजी ही नहीं, उनका ये मानना था कि जो लड़कियां उनके आसपास रहती हैं, उनकी देख रेख के लिए रहती हैं, या नर्स उनके साथ जो रहती हैं, वे भी उनके साथ सो सकती हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इससे उनके ब्रह्मचर्य की, उनके धैर्य की परीक्षा होगी। लेकिन इस चीज को बहुत से लोगों ने गलत रूप में लिया और गांधी जी की आलोचना किया। कस्तूरबा गांधी से जब सेक्स संबंध स्थापित होते थे गांधी जी के, तो उसे वे सेक्स संबंध नहीं बल्कि आध्यात्मिक संबंध कहते थे। और आध्यात्मिक संबंध स्थापित करने में गांधी जी बहुत माहिर हुए। और न सिर्फ कस्तूरबा गांधी के साथ बल्कि अनेक लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ उनके सेक्स संबंध थे, ऐसा उन्होंने खुद स्वीकार किया है। और यह बात मैंने बीबीसी में सुनी है। नोआखली में उन्होंने मनु गांधी के साथ सोया, इस बात को भी बीबीसी ने ही अपने एक कार्यक्रम में बताया था। जवाहरलाल नेहरू, पत्नी का नाम कमला नेहरू। कमला नेहरू अक्सर बीमार रहा करती थी। और एक बेटी हुई इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी को इंदू कहा जाता था, इंदू को बहुत प्यार करते थे। प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री या प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रोज पत्र लिखते थे इंदू को, जब वे पढ़ाई करती थी, हॉस्टल में रहती थी। और वे सारे पत्र आनंद भवन में रखे हैं, मैंने कुछ पत्रों को पढ़ा भी। तो जवाहरलाल नेहरू के एल्विना माउंटबेटन से प्रेम प्रसंग थे। एडविना माउंटबेटन उनकी गर्लफ्रेंड थी और खुल्लम खुल्ला थी, इसमें कोई संकोच नहीं था। जिस समय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, उसमें प्रधानमंत्री नहीं थे, आजादी की घोषणा कर रहे थे, तो उनके पास में एडविना माउंटबेटन भी थी। रोज लव लेटर लिखते थे जवाहरलाल नेहरू एडविना माउंटबेटन को। इनकी एक बेटी थी 17 साल की, नाम था पामेला बिट्स। वो भी नेहरू जी को बहुत प्रशंसा करती थी, नेहरू जी की प्रशंसिका थी। अब उससे क्या संबंध थे हमें नहीं पता, हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसकी मां से संबंध थे, ऐसा सुनने में आया है और तमाम से साक्ष्य कहते हैं। कमला नेहरू अक्सर बीमार रहा करती थी और समय से पहले उनकी मौत हो गई थी, जो कि बहुत ही दुखद है। उनके नाम से एक अस्पताल आज भी बना हुआ है आनंद भवन के पीछे, इलाहाबाद में। इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी के संबंधों को तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं। पहले जवाहरलाल नेहरू जब वकालत करते थे और आज़ादी की लड़ाई में थे, उस समय फिरोज गांधी का नेहरू जी से मिलना होता था, आते थे। कांग्रेस के एक वर्कर थे, कार्यकर्ता थे। और गांधी जी, नेहरू जी के घर आने पर इंदिरा गांधी से उनकी नजर लड़ी और वो नजर में प्यार हुआ और शादी हो गई और 2 बच्चे हुए, संजय गांधी और राजीव गांधी। मुलायम सिंह यादव की पहली पत्नी थी मालती देवी और दूसरी पत्नी साधना गुप्ता। दोनों के बच्चे हुए और दोनों के बच्चे अभी हैं और मुलायम सिंह भी अभी हैं। नारायण दत्त तिवारी, उज्ज्वला शर्मा से इन्होंने प्यार किया, जो कि पार्टी की कार्यकर्ता थी। और दोनों में प्यार हुआ। प्यार के बाद लड़का पैदा हुआ, रोहित शेखर तिवारी। रोहित शेखर तिवारी ने क्लेम किया कि हम आपके बायोलॉजिकल बेटा हैं, सन हैं,
लेकिन उन्होंने, नरेंद्र तिवारी ने इनकार कर दिया मानने से। मामला कोर्ट में गया, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, और वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने डीएनए कराया टेस्ट, और उस डीएनए दोनों के मैच हो गए। और उसके बाद फिर नारायण दत्त तिवारी ने रोहित शेखर तिवारी को अपना बेटा मान लिया और 89 साल की उम्र में उज्ज्वला शर्मा से फिर से शादी किया। बीजू पटनायक, इनका प्रेम प्रसंग बहुत मशहूर है, और इनका प्रेम प्रसंग 1981-82 में जब चलता था, उस समय मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तो अक्सर सुनने में आता था और यह भी कहा जाता था कि इन्हें लड़के और लड़कियों को साथ में मिला करके साथ में ट्रेनिंग देने का भी बड़ा शौक था। इस तरह से लगभग दर्जन भर से अधिक चर्चित राजनेता हैं जिनके प्रेम प्रसंग सुन करके आपको अच्छा भी लगेगा और बुरा भी लगेगा। और सबसे बड़ी बात तो, इन राजनेताओं में बहुत से नेता ऐसे हैं जो कि अपने प्रेम प्रसंग को छिपाते हैं, और बहुत से नेता ऐसे हैं जो अपने प्रेम प्रसंग को जग जाहिर करने में अपना बड़प्पन समझते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी किसी दिन और हम इस पर चर्चा करेंगे, और जो बाकी बचे नेता हैं उनके भी प्रेम प्रसंगों की चर्चा करेंगे। बाकी बचे में दर्जन भर से अधिक हैं, बचे हुए हैं अभी, जैसे आर.के. धवन और कई नेता हैं, ऐसे नाम लेना सही नहीं रहेगा। जब पूरा रिकॉर्ड के साथ हम बैठेंगे तब आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए।